विष्णु जी के जो विष्णु जी के अवतार थे राम, शेषनाग के अवतार थे लक्ष्मण, और जो विष्णु भगवान के हाथ में शंख होता है उनके अवतार थे भरत, और जो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है उनके अवतार थे शत्रुघ्न। तो ये शंख आप बजाओ, कितनी मीठी प्यारी आवाज। तो भरत का जो नेचर था ना, भरत का जो व्यवहार था, मैं जब भी रामायण को देखता हूँ सुनता हूँ ना, तो वाकई जब उनका मिलाप देखता हूँ ना भरत और राम का, मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो इतना अद्भुत है। और अगर राजनीति देखनी है, दुराचार देखना है, कूटनीतिक देखनी है, तो महाभारत को देखो। मैं किसी से पूछता हूँ कि रामायण का सार क्या है, आपने रामायण को देखा, रामायण को सुना, समझा, आपने क्या सीखा, किरदारों से क्या सीखा? आपको पता है आपकी पूरी बॉडी में रामायण है, पूरी बॉडी में रामायण है आपके। रामायण हमारी बॉडी में कैसे है? आपने रामायण कभी देखी है? देखी तो होगी। रामायण का मुख्य किरदार आप आपकी नजर में किसको मानते हो? एक तो भगवान राम या फिर हनुमान जी। रामायण का जो मुख्य किरदार है, रामायण का जो मुख्य पात्र है, वो है सीता। सबका अपना अपना रोल है, लेकिन रामायण का जो मुख्य किरदार है दोस्तों, वो सीता है। सीता यानी कि हमारी आत्मा, और रावण हमारा मन। ये शरीर है राम, और ये भक्ति जो हम भक्ति करते हैं ना, ये हनुमान है। मन में विचार उत्पन्न होते हैं, मन में ही तो आता है कि कितनी सुंदर पत्नी है, कितने सुंदर घर लिए बैठा है, कितने सुंदर बच्चे हैं, कितनी सुंदर। दूसरों की चीजें सुंदर लगती हैं, अपने पास नहीं है, लेकिन दूसरों की चीजों को देख करके कभी कभी मन में लालच उत्पन्न होता है। दूसरे की लाइफ को देख के, दूसरे के पैसे को देख करके, उसने उस पैसे को कितनी मेहनत से कमाई ये समझना नहीं चाहते हम, लेकिन लालच उत्पन्न हो जाता है। तो लालच कहाँ उत्पन्न होता है? मन में। विचारधारा मन से उत्पन्न होती है। तो मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है। वाह वाह। तो कि जो ये सीता है ना, ये समझाने का काम करती है। आप देखो, कभी भी एक चोर चोरी करता है तो उसका सबसे बड़ा द्वंद्व युद्ध अपने आप से होता है, अपनी आत्मा से। आत्मा कहती है तूने यार बहुत गलत किया, तुझे करना नहीं चाहिए था। किसी का तूने एक्सीडेंट करके, किसी को तूने मार के उसका तूने पैसा लूट लिया। तब मन उसको समझाता है कि नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने भी तो किया, ये भी तो कर रहे हैं, उनका बुरा कहां हो रहा है, उनके साथ आज तक बुरा कहां पर हुआ। तो मन और आत्मा, मन और आत्मा का युद्ध होता है। और अगर मन आत्मा पर विजय पा लेता है ना, अगर आत्मा उसको समझा नहीं पाती, तो मन फिर राक्षस हो जाता है। वो एक के बाद एक वो तब तक बुरे काम करता रहता है जब तक उसका अंत ना हो। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है, तब ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को मुक्ति दिलाने का काम करती है। भाई, हम किसी सत्संग में चले जाएं, भक्ति करें, हम तालियां बजा रहे हैं, हम बढ़िया सत्संग सुन रहे हैं, किसी महंत का, किसी साधु का, किसी भी, जो भी आज के समय पे टीवी पे भी कोई आते हैं, तो जब उसमें भक्ति की कोई बातें होती हैं तब हम ताली बजाते हैं। वहां पे देखो आप, कभी कभी रोंगटे से, अगर कोई अच्छी बातें करता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तालियां बजाते बजाते। ऐसे लगता है यार अब सब बुरे काम छोड़ेंगे, घर जाके कल से ये सब चीजें बंद करूंगा और अब अच्छे कामों पे लगूंगा, बहुत हो गया पाप। लेकिन घर आके रावण, रास्ते में मन फिर समझा लेता है। 7 दिन की कथा खत्म होती है, मन फिर समझा लेता है, अरे पड़ोसन देखना कितनी पैसे कमा रही है, तू कहां इन चक्करों में लग गई। तो हमें आत्मा और मन पर, हमेशा जितने भी ये ऋषि मुनि होते थे, सबसे पहले मन पर विजय पाते हैं। राइट। ये सिद्धि मेडिटेशन करके सबसे पहले मन को मन पर विजय पाते हैं, मन पर अंकुश लगाते हैं, तभी इनके मन में कोई लालसा उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि जब लालसा उत्पन्न होती है तो फिर आप कोई मेडिटेशन, कोई काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मन पर विजय पाते थे, उसके बाद ये दूसरी अपनी शक्तियों को अर्जित करने का काम करते थे। आज हमें भी चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने मन पर विजय पाना चाहिए। जब बच्चा समझदार हो ना, तो कहते हैं सुबह 10 मिनट
सुबह 10 मिनट रोज मेडिटेशन करना चाहिए। मैं आपको भी सलाह दूंगा, मैं भी खुद करता हूँ। किसी का चंद्रमा नीच का बैठा है, किसी का चंद्रमा उच्च का बैठा है, किसी का चंद्रमा केतु के साथ है, किसी का राहु के साथ है। मन तो रावण है, ये तो समझना ही पड़ेगा। अब इसको आत्मा से रिस्पेक्ट दिलानी है कि यानी कि रावण जो है नतमस्तक हो कि आप माता हो, आप ही जो आत्मा बोल रही है वो सही हो। इसलिए कहते हैं ना कि मन में आवेश में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के, क्योंकि जो सोच और समझ ये फिर आत्मा से बातें जब उत्पन्न होती हैं तो अपने आप व्यक्ति सही ज्ञान तक पहुंच जाता है। अगर वो थोड़ा सा भी समय सोच लेना तो समझ लो उसका अपने आप से, हमारे मन में कई बार आते हैं ना, यार करूं कि ना करूं। आप भी कई बार कि यार आज वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अच्छाई और बुराई दोनों पे वर्क करते हो, फिर अगर सही है तो आगे बढ़ जाते हो, नहीं है तो रोक देते हो। बहुत सारे समझदार लोग हैं, डिसीजन लेते हैं सोच समझकर डिसीजन। सोच समझना यही तो आत्मा और मन का खेल है। आत्मा सीता है और मन रावण है। रावण पर जिसने भी विजय पाली, जिसने भी अंकुश लगा लिया, वो महानतम व्यक्ति है।